एक गांव में राहुल और रजनी रहते थे। उनकी एक 7 साल की बेटी गौरी थी। वे सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक बार गांव में भयानक बीमारी चल पड़ी, जिससे रजनी भी ग्रस्त हो गई। कई दिन बीमार रहने के बाद रजनी की मृत्यु हो गई। अब गौरी बहुत उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर उसके पिता राहुल भी बहुत चिंतित थे। गौरी ना कुछ खाती और ना ही किसी से बात करती। रिश्तेदारों ने राहुल को सलाह दी कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि गौरी को एक माँ की ज़रूरत है। रिश्तेदारों के दबाव में आकर राहुल ने दूसरी शादी कर ली। पहले कुछ दिन तो उसकी दूसरी पत्नी नेहा ने सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पर जब सब मेहमान चले गए, फिर उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब राहुल ऑफिस चला जाता तो पीछे से नेहा गौरी को बहुत डांट लगाती और घर का काम करवाती, और जब राहुल वापस लौट कर आता तो वह फिर से अच्छी बनने का नाटक करती। गौरी को उसने पहले से ही डरा रखा था कि अगर वह अपने पापा से कुछ भी कहेगी तो वह उसे मार देगी। इसलिए अपनी सौतेली माँ के डर से गौरी अपने पापा को कुछ ना बताती। नेहा उसे कई दिन तक खाने को कुछ ना देती, जिससे गौरी बहुत कमज़ोर हो गई। कुछ दिन बाद गौरी ने आंगन में एक बकरी देखी। वह बकरी बोलने लगी, गौरी मेरी बेटी, मेरे पास आओ। जब गौरी उसके पास गई तो वह बकरी उसकी माँ के रूप में प्रकट हुई। पहले तो गौरी डर गई और रोने लगी, पर फिर उसने अपनी माँ को देखा और उससे लिपटकर बहुत रोई। उसकी माँ फिर बकरी में बदल गई और उसे कहने लगी कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे पास आ जाना और दूध पी लेना। अब गौरी रोज़ बकरी का दूध पीने लगी और कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसकी सौतेली माँ उसे तंदुरुस्त देखकर हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि वह बकरी का दूध पीकर स्वस्थ हो रही है, तो उसने कसाई को कहकर बकरी को मरवा दिया। गौरी अब फिर उदास रहने लगी। पर कुछ दिन बाद गौरी जब अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी तो उसे खेतों में कुछ आवाज़ आई। उसने देखा कि खाली पड़े खेतों में अचानक मक्खी उगने लग गई, और जब वह उस खेत में देखने गई तो एक मक्खी में से उसकी माँ की आवाज़ आई कि मेरी बच्ची, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भूखी नहीं रहने दूंगी। अब गौरी फिर से बहुत खुश हो गई, पर बदकिस्मती से नेहा को फिर उन खेतों के बारे में पता चल गया और उसने एक योजना बनाई। शाम को जब राहुल घर पर आया तो नेहा रोने लग गई। जब राहुल ने उसके रोने का कारण पूछा तो नेहा बोलने लगी कि ये जो हमारे घर के पास वाला खेत है, इसमें मक्की उगी हुई है और सारा दिन कई तरह के पशु पक्षी आते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, जिसके कारण सारा दिन मेरे सर में दर्द रहता है। नेहा की बात सुनकर राहुल ने मक्की के खेत को आग लगवा दी। यह देखकर नेहा बहुत खुश हुई, पर गौरी फिर से बहुत दुखी हो गई। अब उसकी सौतेली माँ फिर से उसे खाने को कुछ न देती और सारा दिन गौरी को भूखी रहना पड़ता। अचानक एक दिन गौरी के कमरे में मुर्गी आ गई और उसने 2 अंडे दिए। गौरी समझ गई कि ये उसकी असली माँ ही होगी। मुर्गी रोज़ 2 अंडे देती और गौरी उन अंडों को पकाकर खा लेती। लेकिन एक दिन फिर से नेहा ने उसे अंडे खाते हुए देख लिया। अब नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा कि बाकी सब करने से अच्छा है कि मुसीबत की जड़ गौरी को ही मार दिया जाए। वह एक छुरी लेकर गौरी के कमरे में गई। वह जैसे ही गौरी को छुरी मारने लगी तो मुर्गी में से गौरी की असली माँ प्रकट हुई और उसने नेहा को धकेल दिया। तभी राहुल भी गौरी के कमरे में आ गया और वह दोनों रजनी को देखकर घबरा गए। रजनी ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बेटी को मारने की? कभी तुम उससे घर के सारे काम करवाती हो तो कभी उसे खाने के लिए कई दिन तक कुछ नहीं देती। मैं भले ही मर गई हूँ, पर मेरी ममता अभी भी जिंदा है। जो कोई भी मेरी बेटी का बुरा सोचेगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बात सुनकर राहुल दंग रह गया और गुस्से में वह नेहा को मारने लगा। अब नेहा रोने लग गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।
उसने सबसे माफ़ी मांगी और बोली कि आज के बाद वह गौरी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेगी और उसे कभी नहीं मारेगी। उसके बाद सभी प्यार से रहने लग गए और अब गौरी भी बहुत खुश थी।